दुनिया में कोई भी लड़ाकू विमान या मिसाइल S-400 की सुरक्षा को भेद नहीं पाया है। एक कहावत है कि S-400 से संरक्षित किसी भी देश पर हमला नहीं किया जा सकता। ये दुनिया की नंबर 1 वायु रक्षा प्रणाली S-400 IUMF के बारे में है। इसकी विशेषताओं को सुनने, देखने और परखने के बाद भारत ने कुछ साल पहले रूस से इनमें से 5 को खरीदने का फैसला किया था और भारत ने अब उन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात कर दिया है। हालांकि क्या S-400 अब पुरानी हो गई है? क्या इसे खरीदना बेकार था? क्या ये भारत को पाकिस्तान से बचा नहीं पाएगा? ये सवाल अमेरिका ने उठाए हैं। आइए मैं आपको पूरे मामले को विस्तार से समझाता हूं, लेकिन उससे पहले सभी से एक छोटा सा अनुरोध, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी सामग्री देखने को मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और इतनी मात्रा में कि यह अभूतपूर्व होगा। तो सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। अब शुरू करते हैं वीडियो। पूरी बात यह है कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने फतेह नामक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस रॉकेट प्रणाली की खास बात यह है कि यह 400 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, जो एक रॉकेट प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर इनकी रेंज 10 से 50 किलोमीटर के बीच होती है। लेकिन पाकिस्तान का फतेह रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और अपने लॉन्चर से कुछ ही सेकंडों में कम से कम 24 रॉकेट दाग सकता है, जिससे पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ने फतेह रॉकेट को अपने दम पर विकसित नहीं किया था, बल्कि इसे बनाने के लिए चीनी तकनीक और घटकों का इस्तेमाल किया। ऐसा कहा जाता है कि चीन ने विशेष रूप से पाकिस्तान को यह रॉकेट बनाने में मदद की ताकि पाकिस्तान जितना हो सके भारत को परेशान कर सके, जिससे भारत को अपने S-400 वायु रक्षा प्रणालियों को, जो वर्तमान में चीन की सीमा पर तैनात हैं, पाकिस्तान सीमा पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़े। इससे भारत के संसाधन विभाजित हो जाएंगे, जिसका अर्थ है कि उसे चीन की सीमा पर कम ध्यान देना होगा। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है। इस रॉकेट लॉन्च प्रणाली के सफल परीक्षण के बाद अमेरिका के सबसे बड़े थिंक टैंक ने घोषणा की कि भारत को फतेह रॉकेट प्रणाली से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह कुछ ही सेकंडों में पाकिस्तान सीमा पर तैनात सभी S-400 प्रणालियों को नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसके फतेह रॉकेट प्रणाली की सटीकता दर 95% है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से सटीक बनाती है। इस प्रकार पाकिस्तान के पास अब दुनिया की सबसे सटीक और निखरे रॉकेट लॉन्च प्रणाली है। हालांकि सवाल उठता है कि अमेरिकी थिंक टैंक को पाकिस्तानी सेना और चीन द्वारा किए गए दावे कितने सच हैं? सच्चाई का पता लगाने के लिए इस पर विचार करें। आज संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और वह अपनी सेना पर सालाना कम से कम $200 बिलियन खर्च करता है, साथ ही यूरोप के लगभग 22 नाटो सदस्य देश हैं जो हर साल अपने सेना पर कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन से अधिक खर्च करते हैं, वे सब मिलकर S-400 का तोड़ नहीं निकाल पाए। इतना पैसा लगाने के बाद भी वो S-400 को पार नहीं कर पाए, तो फिर चीन और पाकिस्तान, जिसका मिलकर बजट सिर्फ $260 बिलियन है, वो कैसे S-400 को हरा सकते हैं? तो ये सोशल मीडिया पर चल रही फालतू की बातें हैं। असल में वो अपना बचाव भी नहीं कर पाएंगे, भारत को क्या नुकसान पहुंचाएंगे,